तो एक- Disconnected. हरे कृष्णा प्लीज, मैं सब सब लोगों को हाँ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाणत्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभात की जय। चलो हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी, थोड़ा सा नियम बता रहा हूँ। जब भी क्लास चलती है 7 बजे तक क्लास ये चलेगी। 7 बजे के अंदर हम लोग डेली 18 अध्याय 18 अध्याय 18 दिनों में हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या प्रभु जी 700 श्लोका पूरे कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं, जो भगवत गीता में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोका है वो पूरे हम लोग ये 18 दिन में कवर कर पाएंगे। आपको अगर कुछ भी प्रश्न अगर है तो हमारे विशाल चंद्र प्रभु है और क्षमा माता जी है, अलंकार प्रभु है, अतुल कृष्ण प्रभु भी ज्वाइन करे हैं। क्या बात है, हरि बोल। तो ये लोग हमारे को होस्ट है। तो ये लोग ऑलरेडी काफी सीनियर है। तो ये लोग, आप अगर प्रश्न पूछना है, अलंकार शर्मा प्रभु भी है, आप लोग अगर बीच में भी अगर चैट में रह के अगर कोई प्रश्न पूछे तो वो लोग आंसर देंगे। और 7 बजे बाद में अपना जो भी प्रश्न है आप अपना हाथ उठाना पड़ेगा। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। हाँ, वहां पे ऑप्शन मिलेगा कि आपको रेज हैंड। जब आप हाथ उठाएंगे तो हमारे कोहोस्ट ने, तो मैं आपको स्वयं अनम्यूट कर लूंगा, ठीक है। तो आइए माता जी प्रभु जी, आज हम लोग भगवत गीता जानने की, भगवान को, भगवान हमको क्या बताना चाह रहे थे। ये द्वापर युग के अंत में बोला गया, कलयुग के प्रारंभ में बोला गया, फिर क्यों बोला गया ये वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। 1 मिनट में पीपीटी अभी नहीं निकाला, 1 मिनट। तो जैसे कि माता जी प्रभु जी, ये अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। एक्चुअली अर्जुन, महाभारत का युद्ध आरंभ होता है। आरंभ होने से पहले अर्जुन की दुविधा, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी परिस्थिति है। यस, आजकल ये भगवत गीता सीखने से प्रभु जी हमको क्या मिलता प्रभु जी? तो जीवन में हम लोग कभी भी अपने आप को क्या करते हैं, हार जाते हैं। प्रभु जी अब हमसे नहीं हो रहा, अब मैं, हमको क्या लग रहा मालूम, सुसाइड कर लेना अच्छा दिख रहा। तो भगवत गीता हमको फेल्यूर्स में, यानी जब हम लोग निरुत्साह हो जाते हैं जीवन में, हर किसी को ये समय आता है, एक समय ऐसा आता है कि भैया मेरा मेरा तो अब कुछ भी नहीं होएगा, मैं अब तो क्या करूंगा, स्ट्रेस डिप्रेशन ये लाइफ में ऐसा गुजर गुजर के लाइफ में अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है कि नहीं? आजकल हो रहा है, पढ़े लिखे लोग, कॉलेज के बच्चे, इवन जो लोग बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ प्रभु जी, मेरा नाम नहीं हुआ प्रभु जी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करना क्या नहीं करना। तो भगवत गीता के माध्यम से एक बार जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ लेता है माता जी प्रभु जी, वो धीर बन जाता है।
स्थिर यानी ये जैसा अर्जुन ने किया, अर्जुन भी गृहस्थ थे। जब भगवत गीता बोला गया, अर्जुन प्रभु जी भगवत गीता सुनने के बाद में हम सब भक्ति करके जंगल में जाना क्या, सन्यासी बनना क्या? नहीं। अर्जुन बने थे क्या? नहीं बने। तो ये अर्जुन का विलाप था। अर्जुन, ये अध्याय के माध्यम से हम समझेंगे, भगवत गीता के माध्यम से, कि कैसा अर्जुन जो अपने आप को फेल्यूर, नहीं मैं नई युद्ध लड़ूंगा, उसको किसमें बताए? फेल जो हुआ ने, जो हार गया जीवन से, उसको किसमें बदला है? भगवान, बेटा तेरी जीत है। हाँ, वो जीत क्यों? मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, जस्ट मेरे वचनों का पालन करो। तो अर्जुन का विलाप कैसे 18 दिन के बाद में बदल गया, वह सब हम लोग देखेंगे। ये 18 दिनों तक यात्रा है माता जी प्रभु जी। तो आप लोग इस्कॉन मंगलुरु ऑनलाइन जो आपको बता रहे हैं भगवत गीता, वो कौन कौन है इनके पीछे? तो हमारे पीछे हमारे शिक्षा गुरु है इस ग्रेस नाम निष्ठा दास प्रभु जी। तो ये यहाँ हमारा टेम्पल का नाम है श्री श्री राधा गोविंद मंदिर। थोड़ा सा मैं इसको अभी और चेंज नहीं करा, एड्रेस थोड़ा अभी बदल गया है, टेम्पल और एक जगह पे आ गया है। मैं नेक्स्ट पीपीटी में डेफिनेटली बदल दूंगा। तो ये हमारे शिक्षा गुरु है, तो जो स्वयं एक कोरोना के समय पे ऐसा एक बैच स्टार्ट करे, वहां से लगभग 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को भगवत गीता घर बैठे ऑनलाइन फ्री में, कोई ऐसा नहीं है कि भैया पैसा देना पड़ा, नहीं, फ्री में, जैसा आप सब लोग ज्वाइन हुए, कई लोग ऐसा ज्वाइन हुए और इसका बेनिफिट उठाए हैं। ठीक है ना माता जी प्रभु जी। अब और आगे बढ़ेंगे प्रभु जी, आप लोग आपकी भगवत गीता में सिखाते क्या? तो हम लोग हमारे भगवत गीता में, भगवत गीता कौन सी है? मार्केट में तो बहुत भगवत गीता है प्रभु जी, हमारे पास में भी भगवत गीता है, बहुत सारे भगवत गीता है, लेकिन ये जो श्री प्रभुपाद की भगवत गीता है, हाँ, भगवत गीता में क्या है? श्री प्रभुपाद जो हमारे आचार्य है, हाँ, हाँ, जो इस्कॉन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, तो ये इस्कॉन क्या कर रहा है? इस्कॉन पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार कर रहा है, कृष्ण भगवान के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में पूरे विश्व में सबको बता रहा है। और ये जो भगवत गीता है, सबसे ज्यादा अगर कोई भगवत गीता विश्व में बिकी है, हाँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन की भगवत गीता। और जिसमें भी सबसे ज्यादा भगवत गीता पढ़ने के बाद में लोगों में परिवर्तन कौन सी भगवत गीता के माध्यम से आया प्रभु जी? तो इस्कॉन की भगवत गीता। हाँ, जो कोई भी पढ़ता है माता जी प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद इतने अच्छे तात्पर्य लिखे हैं, इतना अच्छा, ये पुराण में क्या लिखा हुआ है, ये उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, सटीक, यानी भगवान जो, कृष्ण भगवान जो बताना चाह रहे थे, उसको बदला नहीं गया, यथा रूप में हम सबको दिए। और साथ ही साथ भगवान का यहाँ का श्लोका और पद्म पुराण में क्या बोला गया, कुछ और उपनिषद में क्या बोला गया, वो भागवत में भी क्या बोला गया। ब्यूटीफुल भगवत गीता रहती है माता जी प्रभु जी। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मात्र 200 या 250 रुपए की भगवत गीता रहती है। सब लोग खरीद लीजिए, हम सबके पास में भगवत गीता रहना चाहिए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे किन के बारे में। श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जो, हाँ, अमेरिका जैसे लोग, जैसे वहां वहां जैसे देशों में, ये इतना अच्छा, फॉरेन के लोग जगन्नाथ यात्रा में नाच रहे हैं। तो ये जगन्नाथ यात्रा, ये कृष्ण भगवान की भगवत गीता, फॉरेन के लोग, हमको, हम लोग सनातन धर्म में है, अपने आप को हिंदू बोलते हैं, मैं क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं शूद्र हूं, अरे सब कुछ है हम लोग, लेकिन हमको हमारे धर्म के बारे में नहीं मालूम। तो वो लोग श्लोकाएं पढ़ रहे हैं, श्लोकाओं के बारे में, भगवत गीता का यूनिवर्सिटी चल रहा है, सब चल रहा है। हम एक पूरी तरह से सबको भी जगा दिए। कौन? श्रील प्रभुपाद कैसा जगह है, उनके जीवन के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। और ये बैच में मैं एक अच्छा सा एक मूवी लगाऊंगा बाद में, 90 अध्याय के दिन। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद ये है, सब लोग देख लीजिए और आगे बढ़ेंगे। तो श्री प्रभुपाद जीवन में बचपन से ही क्या है, उनका परिवार बचपन से, हम लोग हमारे बच्चों को क्या करते हैं, बेटा 8 बजे रहे हैं, सो जा, आज तो संडे है, 11 बजे तक सो जा बेटा, ले सेल ले ले, बस देख। लेकिन श्री प्रभुपाद बचपन से, उनके माँ बाप अच्छा सा आध्यात्मिक परिवार है, वो स्वयं भी भक्ति में थे, माँ बाप भी, और बच्चे को भी, यानी श्री प्रभुपाद को भी अच्छा सा एंकरेज करे, अच्छा सा। यस, वो बोलने लगे बचपन में, मैं रथ यात्रा निकालूंगा पिताजी। यस, उनके पिताजी भी साथ दिए, अच्छा सा रथ बना के दिए। तो ये सब उनके बचपन से ही, हम भी हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए, भक्ति में। देन बाद में जब युवा अवस्था हो गई, वो दीक्षा ले लिए, अपने गुरु का आदेश था कि एक दिन तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है,
हाँ, तुम तो बंगाल के, हाँ, ये कलकत्ता इधर साइड कहाँ पे रहोगे? तुम जाओ, जाके पाश्चात्य देश में क्या करो, प्रचार करो, वहां करो। अच्छी सी इंग्लिश आती है ना, तुम क्या करो, वहां पे प्रचार करो। श्रील प्रभुपाद का तो बिजनेस था, कौन सा अच्छा सा बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, मेडिकल का बिजनेस। लेकिन उनके गुरु की आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा थी, वो स्वयं क्या करे, जलदूत, एक अच्छा सा, जहाँ पे उनको जाने के लिए चांस नहीं मिल रहा था। भैया आप 70 साल के हो गए, क्या जाओगे, प्रचार क्या करोगे, मत जाओ, ऐसे गवर्नमेंट वाले बोलने लगे। फिर भी वो कार्गो कार्गो जो शिप रहता है, जलदूत, उसमें जा रहे थे, कहाँ पे, अमेरिका। कितने वर्ष में, जब व्यक्ति 60-70 साल में रिटायर हो जाता है, गवर्नमेंट भी बोलती है बेटा तू अब रिटायर हो गया, बैठ जा। हम लोग भी बोलते हैं अब तो प्रभु जी हम कोई काम के नहीं हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद में एक ही था क्या, वो कृष्ण को सबको देना चाह रहे थे। वो क्या करे, अपने आप को अकेले मात्र 40 रुपये जेब में रख लेके चले गए माता जी, प्रभु जी कहाँ चले गए, अमेरिका। ठीक है ना। और रास्ते में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। हम अगर थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, इमीडिएटली घर वापस आ जाते हैं। क्यों? हमको शरीर से प्रेम है। लेकिन श्री प्रभुपाद जो आचार्य है, उनको किससे प्रेम था, कन्हैया से प्रेम था। कन्हैया को सबको बताना था। अब जैसे ही वो अमेरिका गए, वहां के तो लोग कौन है, हिप्पी, हिप्पी है, हिप्पी यानी वो लोग, परस्त्री संग कॉमन, दारू लेना, ड्रग्स लेना कॉमन, हाँ, और मारना, किसी को भी मारना, क्रिमिनल क्राइम, हाँ, हर चीज वहां पे, मांस खाना, ऐसा कोई काम नहीं है जो गलत काम वहां नहीं हो रहा था। वो जगह पे श्री प्रभुपाद, उनका लाइफ हॉरिबल लाइफ था। हॉरिबल लाइफ से वो क्या कर दिए, हरी बोल सब, वो बोलते हैं ना, पूरे विश्व में जितने भी लोग का लाइफ ऐसा था, क्या बोलते हैं, हॉरिबल, हॉरिबल लाइफ को हरी बोल रहे हैं, बोलने के लिए वो लोग समझ गए हैं हरि में क्या शक्ति है, हरि के धाम में क्या शक्ति है। उनके लाइफ में परिवर्तन आ गया, उनके लाइफ में परिवर्तन आ गया। और मात्र मात्र 12 साल में माता जी, प्रभु जी श्री प्रभुपाद, मात्र 12 साल में क्या करे, अनगिनत असंख्य किताबें लिखे। भगवान के बारे में, भगवत धाम हमको वापस जाना है, हम यहाँ से आए हैं ना, क्यों आए हमको नहीं मालूम। ट्रेन को मालूम है कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे जाएगी, प्लेन को मालूम है, बस को मालूम है, लेकिन हम लोगों को कहाँ से आए नहीं मालूम, कहाँ पे जाना है नहीं मालूम। श्री प्रभुपाद सबको ये बताते हुए, भैया तुम लोग यहाँ के नहीं हो, तुम लोग भगवत धाम के हो। भगवत धाम कैसा जाना है, भक्ति बहुत आसान है, तुमको जंगल में जाके तपस्या करना नहीं है, गृहस्थ जीवन में रह के ही, अर्जुन भी तो सन्यासी बना था। ये सब श्री प्रभुपाद सब क्या करे, सबको जगा दिए, और मात्र 12 साल में बड़े बड़े मंदिर बनाए माता जी, प्रभु जी, ठीक है ना। तो ये सब क्यों बोल रहे प्रभु जी, हमको भगवत गीता, ये भगवत गीता के पहले अगर कोई आपको पूछा, अरे भैया आप कौन सी तो भी भगवत गीता पढ़े, उनके आचार्य कौन है, क्या उनका कुछ महत्व है क्या, आजकल हम लोग क्या करते हैं, हाँ कोई इंपॉर्टेंट है देन ओनली हम लोग उनका सुनते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद कौन सी उम्र में, कौन सा एज है उन लोगों का, कौन सी आयु में ये परिवर्तन लाए, 70 साल, 70 साल, नॉट ए जोक। वो अकेले गए, और जगह जगह पे, हाँ ये देखो यूएसए में क्या है ये, वेस्ट वर्जीनिया का ब्यूटीफुल कृष्ण भगवान का मंदिर बना है। और क्या बोल रहे हैं ये, हाँ यूनाइटेड किंगडम जो यूके बोलते हैं, हाँ इंग्लिश वाले, ब्रिटिश वाले बोलने लगे, हाँ भाई आप हमारे देश में क्यों आए हो। तो वो बोलने लगे बेटा, आप लोग हमारे देश में आए, हाँ अच्छा सा 200 साल तक सब चीज ले लिए, सोना चांदी हीरे मोती सब ले लेके गए हमारे पास में, हाँ हाँ, लेकिन एक चीज भूल गए, सब लेके गए ना, लूट लिए हमारे देश में, सब ले लेके गए, मैं मानता हूं, लेकिन एक चीज लेके जाना भूल गए, वो है भगवत गीता। तो मैं सबको क्या करने आया हूँ, भगवत गीता देने आया हूँ, ठीक है ना। वो वो श्रील प्रभुपाद का स्पिरिट था, सबको कृष्ण भगवान को दिए वो। और ये नहीं कि वहां, ये देखो मंदिर जो अभी यूक्रेन जो रशिया का लड़ाई युद्ध चल रहा है, वहां पे भी कई लोग भक्त है, कई इस्कॉन के मंदिर है। और बड़े बड़े भव्य मंदिर है, डरबन साउथ अफ्रीका का ये मंदिर है, कितना भव्य मंदिर है देखो माता जी, प्रभु जी। तो ये सब क्या है माता जी, प्रभु जी, जब कृष्ण भगवान की ही तो कृपा होंगी,
तो कोई जाके वहां पे प्रचार कर सकता। भगवान की अगर कृपा नहीं है तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो कृपा, और कृपा से ही हाँ एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। तो इसलिए प्रभुपाद, हाँ अभी जो ये मंदिर बन रहा है हमारे भारत देश में, विश्व में इतना, विश्व में पूरे कोने से कितना भी, इतना बड़ा मंदिर कहाँ पे भी नहीं बना जो कृष्ण भगवान का यहाँ पे वेस्ट बंगाल में मायापुर में बनने वाला है, जो अभी कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग भगवत गीता में क्या सीखने वाले हैं। भगवत गीता के कितने अध्याय है? तो भगवत गीता 5 विषयों पे बोला गया। ईश्वर कौन है हमको नहीं मालूम, ठीक है ना। वो ना प्रभु जी 33 कोटि, 33 कोई बोलता है करोड़ बोलता है प्रभु जी, कोई बोलता है कोटि देवता है प्रभु जी, हम लोग भी कंफ्यूज है। तो भगवत गीता में बताया गया ईश्वर कौन है। हाँ, फिर हम कौन है, जीव क्या है। हाँ, फिर हम आ रहे और जन्म ले रहे, फिर मर जा रहे, तो फिर हमारा हम लोग है कौन, हम जा रहे तो कहाँ जा रहे, ये आत्मा है क्या, जीव के बारे में समझाया गया भगवत गीता। दूसरा विषय, तीसरा विषय माता जी प्रभु जी, ये प्रकृति क्या है। एक बार तूफान आ रहा, एक बार जो है सो अच्छा सा वो क्या बोल रहे सुनामी आ रहा, एक बार भूकंप आया, सीरिया में सब लोग सोते सोते मर गए। तो ये प्रकृति, बिना प्रकृति के हम तो रह नहीं पा रहे, बिना हवा के, बिना पानी के, बिना अन्न के। तो ये प्रकृति क्या है, प्रकृति किसके अंडर में ये सब काम कर रही है, प्रकृति के गुण क्या है, वो सब बताया गया भगवत गीता में। ठीक है ना माता जी प्रभु जी। फिर समय, हम तो समझ रहे प्रभु जी समय, कोई कोई बोलता है समय ही नहीं है मेरे पास में, माँ भक्ति करने के लिए समय नहीं है। अरे प्रभु मेरे पास में मरने के लिए भी समय नहीं है, इतना बिजी हूं मैं। हाँ, क्योंकि मैं नोट छाप रहा हूं। तो ये समय, ये काल, एक एक समय, कोई बोलता है टाइम पास नहीं हो रहा है, तो ये समय का महत्व, समय क्या है, काल क्या है, वो भगवान स्वयं बताए। कहाँ पे, भगवत गीता में, ये हम सब जानेंगे। देन फाइनली लोग, हर कोई बोलता है नहीं प्रभु जी हम तो ना अच्छा सा, अच्छे काम कर रहे, देखो हाँ हाँ हम लोग कर्म ही कर रहे, अच्छे काम, कभी अच्छा काम कर रहे, कभी कभी बुरा काम कर रहे। अच्छा कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो हमको मालूम प्रभु जी, बुरे लोग नरक जाएंगे और अच्छे लोग स्वर्ग जाएंगे। तो क्या स्वर्ग और नरक में ही रहना है क्या, नहीं कुछ और लोक है क्या, वहां पे जाना है क्या, वो वहां जाने के लिए कौन सा कर्म हमको करना पड़ता, वो हमको माता जी प्रभु जी, हाँ ये 5वां विषय है भगवत गीता में, हम लोग 18 दिनों में जानेंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। और भगवत गीता में ये सब नॉलेज के श्लोक आए हैं, मैं ज्यादातर लेवल 1 में नहीं जाता हूँ नॉलेज में, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। कृष्ण भगवान कितने, टोटल कितने श्लोका है प्रभु जी यहाँ पे, टोटल भगवत गीता में 700 श्लोका है, जहाँ पे भगवान के मुखारविंद से, भगवान का गीत है ये, इसलिए भगवत गीता, हाँ तो भगवान का गीत है, भगवान स्वयं सबसे ज्यादा श्लोका बोले हैं, 574 श्लोकास बोले हैं। और धृतराष्ट्र आज का अध्याय में एक ही श्लोका पूछे हैं, और संजय ने 41 श्लोका पूछे, वैसे 84 श्लोकास अर्जुन ने पूछा था। ठीक है ना माता जी पूछे। अब आगे बढ़िए। अब भगवत गीता को 18 अध्याय है, 18 अध्याय में भगवान इतना अच्छा बांटे हैं ये अध्याय को। पहले क्या बताते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं, फिर बाद में भक्ति कैसा करना, कर्म के माध्यम से भगवत धाम जा सकते क्या, यस कैसा जा सकते भगवान बताए। फिर भक्ति के माध्यम से भगवत धाम जा सकते क्या, हाँ कैसा जा सकते, वो भक्ति योग 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में बताया गया। फिर 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय में ज्ञान, मेरे पास में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन रियल ज्ञान क्या है वो भगवान बताए हैं, कहाँ पे, ज्ञान योग में माता जी प्रभु जी। बस आपका काम इतना ही है, रिक्वेस्ट है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आप क्या करो, 18 दिनों तक थोड़ा सा ग्रुप छोड़ के मत जाओ, और समय पे क्लास ज्वाइन कर लो। अगर समझो मेरी कक्षा अच्छा नहीं लगी, प्रभु जी अच्छा नहीं बता रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारे क्षमा माता जी है, विशाल प्रभु है, वो लोग आपको 3 बजे वाली कक्षा में भेज देंगे, 7 बजे वाली कक्षा में भेज देंगे, 9 बजे वाली भी कक्षा में सेम सेम भगवत गीता एट ए टाइम स्टार्ट होता है। तो आपको मेरी मेरी वाणी अगर कभी कभी ऐसा लगता है वो उनका चेहरा अच्छा नहीं है, उनकी वाणी, उनका बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, देन फाइनली आप वहां पे जा सकते हैं। लेकिन हमारा इस्कॉन मंगलूर का ग्रुप छोड़ के कोई भी मत जाओ।
ये अभी हम लोग जो सुन रहे हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ, ये गीता महत्य है, थोड़ी देर के लिए सुनेंगे। गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् त्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ये स्वयं शंकराचार्य जी ने ये गीता का महत्व बताया था। गीता पढ़ने से क्या मिलता है प्रभु जी हमको? तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयात पुमान विष्णुपदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। वो बोल रहे हैं भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, यानी भगवत धाम चले जाता है। वो फिर से ये स्वर्ग और नरक में नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो भगवत गीता वो है माता जी प्रभु जी, यदि कोई भगवत गीता को बहुत ईमानदारी से और पूरी गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके जितने भी पिछले कर्मों की प्रतिक्रिया, जैसे कि हम लोगों को ना प्रभु जी, हम लोग अब दुख क्यों झेल रहे हैं मालूम, इसके पहले जन्म में कुछ गलती करे होंगे, इसलिए हमको यहाँ पे दंड दिया जा रहा, तो ये सब चला जाता है। यह है स्वयं शंकराचार्य जी का बताया गया है। और क्या बोल रहे हैं, मलिने मोचने पुंसाम जल स्नाने दिने दिने। भैया मेरे को तो पाप दो, पर मेरे पाप जाने के लिए मेरे को गंगा में स्नान करना पड़ता है। लेकिन लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो भौतिक जीवन भवसागर में भवसागर की मलिनता के से सदा सदा के लिए क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये सब महत्व है माता जी प्रभु जी। मैं आपको ये बैच में भेज दूंगा, तो महत्व हम लोग थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब प्रभु जी जल्दी से हम लोगों को क्लास स्टार्ट करो। यस, भगवत गीता का अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये अध्याय क्या है? ये अध्याय में टोटल कुल मिला के 46 श्लोका है, जहाँ पे पहला श्लोका में धृतराष्ट्र कुछ प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न को फिर बाद में संजय धीरे धीरे से संजय बताते जाते हैं। और दूसरे क्रमांक के श्लोका से लेके 11वें क्रमांक के श्लोका तक दुर्योधन का भय बताया गया। एंड ये जो युद्ध आरंभ होने से पहले ही ये युद्ध पांडवों के पक्ष में है, ऐसा क्यों, वो भी 12वें श्लोका से लेके 19वें श्लोका में कुछ चिन्ह बताए गए। वहां पे डेफिनेटली ये पांडवों की ही जीत होगी। और बाद में अर्जुन अर्जुन का विलाप, अर्जुन कंफ्यूज हो गया, जैसा हम लोगों को भी नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि लड़ूं या नहीं लड़ूं। ये एक कहाँ पे बताया गया, 20वें श्लोका से लेके लास्ट के श्लोका में। ये तो था जस्ट डिवीजन ऑफ द चैप्टर। अब हम लोग जानेंगे हम भगवत गीता क्यों ज्वाइन करें, सिर्फ ज्ञान के लिए क्या? नहीं, मनोरंजन अच्छा लगता है प्रभु जी, हमको भगवत गीता क्लास आना, आपके कहानियां सुनना अच्छा लगता है। नहीं, मनोरंजन के लिए हम लोग नहीं ज्वाइन करें। हम लोग क्यों ज्वाइन करें?
थे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को, भगवान को जानने के लिए। भगवान का संदेश क्या है, आखिर हम लोग उनसे भगवान क्या करना कहना चाह रहे हैं, हमको करना क्या है। जैसा माँ बाप बच्चे को बोलते हैं बेटा तू ये कर ये कर ये कर, बच्चा अगर भूल गया, बच्चा गलत कर रहा, माता पिता को भी तकलीफ होती है। लेकिन बच्चा अगर याद रखा माता पिता जो बोले, और जैसा माता पिता बोले वैसा बच्चा करा, तो माता पिता को आनंद होता है। तो भगवान को कैसा आनंद मिलता, भगवत गीता के माध्यम से भगवान भगवत गीता में जो बताए हैं वो रास्ते का अनुसरण, बस चलना है, हम चलना है, ठीक है ना। तो भगवान को जानना है, भगवान के वचन क्या है, भगवान हमको क्या बताना चाह रहे थे, वह जानना है। हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए ही भगवत गीता की कक्षा में 6 बजे उठ के ज्वाइन हो रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए ही सुन रहे हैं। ये नहीं कि मेरे को वट भौतिक लाभ मिलेगा, करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं नहीं, ठीक है ना। जनरली हम लोग फैमिली में झगड़े होते हैं, क्यों, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। पति पत्नी के बारे में नहीं जानती है, पत्नी पति के बारे में नहीं जानता है, दोनों लड़ते जाते हैं। हाँ हाँ, वैसे ही हम लोग आज स्ट्रेस डिप्रेशन में क्यों हैं, भगवान की वाणी समझ रहे नहीं, भगवान हमको यहाँ पे क्यों भेजे हमको नहीं मालूम। तो भगवत गीता के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा। पहला, यहाँ पे 3 अलग अलग महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, अगर हमको पूछा गया तो हम लोग बोलेंगे यस प्रभु जी, धृतराष्ट्र का कारण है, नहीं तो दुर्योधन का कारण है। तो आज हम लोग देखेंगे धृतराष्ट्र का वो कारण क्या था जो हम लोगों को महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। पहला श्लोका, आप सब मेरे साथ अगर बोलना है तो भी बोल सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितना बोलता हूँ उतना ही आप भी रुकिए, नहीं तो ठीक नहीं, ठीक एक बार बोल लीजिए। पहला श्लोका हम लोग सब स्टार्ट करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः सामवेतायुत्सव मामका पाण्डवश्चैव मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। किं कुर्वत संजय। इतना अच्छा श्लोका है, प्लीज। हाँ, मैं आपको थोड़ी देर के लिए फिर से म्यूट कर रहा हूँ। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, हे संजय, धर्मभूमि ये जो कुरुक्षेत्र है, यह युद्ध की इच्छा के लिए जो एकत्र हुए मेरे मेरे तथा पांडु के पुत्र होने क्या किया, वो धृतराष्ट्र स्वयं। अभी क्या है, धृतराष्ट्र का नेचर जानेंगे हम लोग, धृतराष्ट्र कैसा, उसका भाव क्या है। भैया वो अच्छा सा राजा, इतना बड़ा देश का राजा है धृतराष्ट्र, और इवन उनका वो चला गया, बाद में दुर्योधन भी राजा बनता था। भगवान स्वयं उसको जाके बोलने लगे, भैया आप युद्ध आरंभ नहीं होने से पहले भगवान स्वयं कृष्ण भगवान दूत बन के गए। वो युद्ध को युद्ध नहीं, चल ठीक है आपको युद्ध नहीं चाहिए ना, मैं जाके रिक्वेस्ट करूंगा 5 गांव, तो दूत बन के क्या करना चाह, क्या पूछ रहे थे, 5 गांव दे दो दुर्योधन पांडवों को, ये युद्ध नहीं होना, नहीं होना। मैं भी यही चाह रहा हूँ, ये सब मरना क्यों, ये सब लोगों को तकलीफ क्यों, तो आप 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन क्या था, ये दिल मांगे मोर, आहा मेरे को और चाहिए और चाहिए, मैं ही राजा बनूंगा, चाहे मैं अन्याय से पैसा कमाऊंगा, चाहे कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। देन वो क्या करने लगा, मैं सुई सुई अगर धरती पे नीचे गिरी तो जितना सुई की जमीन रहती है उतना भी जमीन मैं धरती किसको, इन लोगों को नहीं दूंगा, पंच पांडवों को। अब अल्टीमेटली युद्ध के बादल छा गए, और अब धृतराष्ट्र पूछने लगे मेरे मेरे पुत्र, यानी पांडु भी अपने ही भाई के पुत्र है, भाई के पुत्र भी पुत्र के समान है। जब वो 100 बेटों का वट अच्छा सा पिता है, 5 बेटे और अगर बढ़ गए तो क्या होता है। देखो माता जी प्रभु जी, कुंती महारानी में और धृतराष्ट्र में कितना अंतर है। कुंती महारानी के असल में 3 ही बेटे हैं, लेकिन उनकी जो उनके जो पति, जब वो पति के, उनके पति को, पांडु महाराज को 2 पत्नियां हैं,
तो माद्री जब ये भी मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब उनके दो नकुल और सहदेव पुत्र थे। लेकिन हर कोई हम लोग क्या करते हैं, कुंती महारानी कभी भी भेदभाव से ये तो मेरे, नहीं नहीं ये तो मेरे माद्री के पुत्र है, ये मेरे वो बोलते हैं ना सौत, सौतन, उनके पुत्र है, देन वो ऐसा कभी भी नहीं समझी। क्या समझी, ये तो मेरे ही पुत्र है। और अच्छा सा उन लोगों को क्या करने लगे, पांडव किसके पुत्र है अगर पूछा गया तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कुंती। ये है कितना डिफरेंस है एक कुंती महारानी में और धृतराष्ट्र में। अरे भैया आपके पास में 100 पुत्र है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और ये धर्म भूमि है। धर्म भूमि क्यों कहलाती है कुरुक्षेत्र, एक्चुअली देखा गया तो कुरु, ये कुरु इवन पांडव भी कुरु वंश के ही है। कुरु नाम कैसा आया, कुरु एक राजा थे, कुरु राजा थे, इतना अच्छा बड़ा सा यज्ञ करे और भगवान को प्रसन्न करे, और भगवान को प्रसन्न करके देवताओं को प्रसन्न करके यज्ञ में क्या पूछे कि जो कोई भी ये कुरुक्षेत्र, ये जो मेरा क्षेत्र है, जहां पे मैं यज्ञ किया हूं कुरुक्षेत्र में, या जो कोई भी मरेगा, जो कोई भी दान देगा, जो कोई भी तपस्या करेगा, उसका सीधा सीधा भगवत धाम में चला जाएगा। तो वो कुरुक्षेत्र एक पुण्य भूमि है, इसीलिए वो जगह को चुना गया कि भैया अगर कोई मर भी जाएगा तो भी लॉस नहीं है, सीधा भगवत धाम में जाएगा, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, धर्म के लिए युद्ध हो रहा है। अच्छा सा जगह, तो वो बोल रहे हैं धर्म भूमि में ही मेरे बच्चे गए। मेरे बच्चे तो वैसे तो क्या है, मेरे को मालूम है कैसे स्वभाव के हैं, लेकिन ये पांडव ना अच्छे लोग हैं। धर्म क्षेत्र में जाके ये लोग बदल गए, शायद युद्ध करने की इच्छा छोड़ दे के मैं हम लोग फिर से जंगल जाना चाह रहे शायद। देखो एक लोभी व्यक्ति हमेशा उसकी फायदे की, वहां उसको कहाँ पे बेनिफिट मिल रहा वही विचार करता है, ठीक है ना। तो अब धृतराष्ट्र का डाउट किसको पूछ रहा है, संजय को। संजय को ही क्यों पूछ रहा है, क्योंकि संजय पे गुरु की कृपा थी। जब व्यासदेव आए, व्यासदेव पूछने लगे, हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे वजह से इतने सब लोग मारे जा रहे हैं, तुम क्या करो, तुमको युद्ध देखने की, तुम तो नेत्र से अंधे हो। वो एक्चुअली नेत्र से भी अंधा था, वास्तविकता में, और बुद्धि से भी अंधा था। देखो माता जी प्रभु जी, एक अंधे व्यक्ति से भगवत गीता स्टार्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि हम सब अंधे हैं, हम सब भी अंधे हैं। हमको ये नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना, क्यों करना कैसे करना, हमको नहीं मालूम। एक अंधे व्यक्ति को से भगवत गीता स्टार्ट हो रही है। हम सबको भगवान ये बता रहे हैं, देखो बेटा तुम लोग अंधे मत बनो। धृतराष्ट्र अंधा बन गया था। तो धृतराष्ट्र को जब वेद व्यास जी आए और आके बोलने लगे मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा। आज आप लोग सब ऑनलाइन पे भगवत गीता सुन रहे हैं माता जी प्रभु जी। द्वापर युग में ऑनलाइन में भगवत गीता सुना गया। कौन सुन रहे थे, धृतराष्ट्र। कैसा सुन रहे थे, यही बोला गया कि भैया मैं तुमको अच्छा सा दिव्य दृष्टि देता हूँ, यहाँ बैठे बैठे तुम क्या करो, वहां का दृश्य क्या हो रहा है सुन भी सकते, देख भी सकते। वो बोलने लगे नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो अंधा ही हूँ, मेरे पुत्रों को सबको मरता हुआ मैं क्या देखूं। मेरे आपका जो शिष्य है ना, संजय जो मेरा सारथी है, उसको दे दो। तो वो बोलने लगे, हे गुरु आप मेरे को अगर योग्य समझते हो तो आप क्या करो, मेरे को दिव्य दृष्टि दो। तो जब संजय को क्या दिया गया, दिव्य दृष्टि। हमारे सनातन धर्म में आज ये सब लाइव आया है, आज टीवी में हम सब देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन सनातन धर्म में जो लोग योगी है, वो लोग सिद्धि को प्राप्त करते थे, बैठे बैठे क्या हो रहा है, क्या आगे हुआ, जो बीत गया वो भी देखते थे, जो होने वाला वो भी देखते थे। इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि के माध्यम से ऑनलाइन में धृतराष्ट्र जी क्या कर रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं। धृतराष्ट्र जी में परिवर्तन नहीं आया, अर्जुन में परिवर्तन आ गया, क्योंकि अर्जुन ऑफलाइन में सुन रहे थे, ऑफलाइन यानी भगवान के सामने सुन रहे थे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग सब ऑनलाइन में सुन रहे हैं, आप में अगर परिवर्तन आना है तो क्या करना है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। सुनेंगे, मात्र सुनने से ही सुनने से हम में परिवर्तन आता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। तो धृतराष्ट्र के बारे में हम थोड़ा सा अच्छा चर्चा कर लिए, धृतराष्ट्र कैसा है क्या है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे।
धृतराष्ट्र को डाउट था, क्या मेरे 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 पुत्र जो अधर्मिया हैं युद्ध में जीत पाएंगे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, प्लीज मेरे को बताओ ना। एंड वो ये भी मैं आपको बता दिया, कुरुक्षेत्र धर्म का स्थान है, और वो थोड़ा भयभीत था, और उसकी आसक्ति थी क्या, किसमें, ये मेरे बच्चे, मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद में मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे ही सुख को प्राप्त करना, राज्य को प्राप्त करना, किसी और को नहीं देना। दिस इज व्हाट, उसको क्या था, आसक्ति थी। तो उसकी मानसिकता हम लोग थोड़ा सा अच्छा सा जाने। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो माता जी बेटे जी, भगवान क्यों आए हैं ये धरातल पे, श्रील प्रभुपाद पहले अध्याय के तात्पर्य में बोलते हैं कि जैसा एक किसान क्या करता है, जब वो खेत खेत में बहुत, उसको अगर समझो गेहूं का खेत डालना है, न तो जौ का खेत डालना है, न तो चावल, जो भी है उसको जो खेत डालना है, अगर वो खेत में आवाज, अब गन्ने के खेत में समझो कुछ और छोटे छोटे पौधे आ गए, तो वो क्या करेगा, निकाल देगा, भाई तुम्हारी आवश्यकता यहाँ नहीं है। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, जब धरती पे अधर्मियां बढ़ जाते हैं तो वो बोलते हैं भैया ये धरती पे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, चलो मैं उखाड़ के फेंकूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान ने बोला चौथे अध्याय में, जब जब भी अधर्म को प्रधानता बढ़ती है, मैं उन लोगों को दंड देने के लिए मैं आता हूं। वैसा अब ये युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में ये जो लोग अधर्मी है, ये अवांछित पौधे हैं, धरती पे बोझ है, तो इनको निकालने के लिए भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, ये श्रील प्रभुपाद बताए हैं, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको बता दिया कि भगवान, ये भगवत गीता एक अंधे व्यक्ति से क्यों शुरू हुई, कि हम सब भी क्या है, अंधकार में जी रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजवचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में गया, और उसने ये शब्द कहे। क्या कहे, अब जैसे युद्ध आरंभ हो रहा था, दुर्योधन ने इतनी विशाल सेना पांडवों की देख के डर गया, वो थोड़ा भयभीत हो गया, और वो अपने गुरु के पास में जाके क्या बोलने लगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टर, पहले अध्याय में दूसरा कैरेक्टर किसका है, दुर्योधन का। लैंड लास्ट में किसका कैरेक्टर आता है, अर्जुन। अर्जुन की भावनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब गुरु के पास में हम जब जाते हैं तो क्या करना चाहिए, पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ में जाना चाहिए। पूरी तरह से कैसा जाना चाहिए कि गुरु मैं तो अज्ञानी हूं, आप मेरे को ज्ञान दो। अगर गुरु के पास में हमेशा जा रहे हैं, मेरे पास में मैं बहुत सारा किताबा पढ़ लिया और श्लोका पढ़ लिया, बहुत सारा मैं स्वतः ही क्या कर लिया, यूट्यूब देख लिया, फेसबुक देख लिया, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे को आप क्या बताते गुरु, ऐसा नहीं। गुरु के पास में जब हम जाएंगे तो मेरे को कुछ भी नहीं आता, गुरु आप दो, तो तब वो गुरु क्या करते हैं, कृपा, उनकी जब कृपा मिलती है तो क्या होता है, गूंगा भी बोलने लगता है। देखो माता जी प्रभु जी, ये जीवन सिर्फ कृपा पे, ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत यानी ये जो मटेरियल लाइफ है, यहाँ पे आप मेहनत करो पैसा मिलता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सिर्फ और सिर्फ भक्ति में प्रगति करना है तो क्या होना, कृपा होना भगवान की और गुरु की, आचार्यों की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो गुरु के पास में क्या बोलने लगा जाके, पश्यैतान पांडुपुत्रा नाम आचार्यम महितिम चमून व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे गुरु, तुम क्या करें मालूम, देखो तुम्हारा जो शिष्य है, जो शिष्य को तुम ट्रेनिंग दिए, दृष्टद्युम्न है उसका नाम, वो जिसको तुम ट्रेनिंग दिए वो तुम्हारे सामने सेनापति बन के ठहरा हुआ है, कितना बड़ा गलत काम करे तुम। देखो गुरु को कभी भी आंख दिखाना नहीं चाहिए, गुरु को पे कटु वचन यानी गुस्से से नहीं बात करना चाहिए, गुरु के गलतियों को बताना नहीं चाहिए। गुरु एक्चुअली समदर्शी होता है, गुरु वो होता है, वो उनको मालूम था, क्या मालूम था, एक छोटी सी कहानी है यहाँ पे। द्रुपद पुत्र, द्रुपद पुत्र वो बोल रहा है, द्रुपद एक्चुअली कौन है, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न क्यों जन्म लिए, तो द्रुपद और द्रोणाचार्य अच्छे से मित्र थे, बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, जैसा कन्हैया और सुदामा। लेकिन बहुत अंतर है, जब ये गरीब थे, कौन, धृतराष्ट्र, सॉरी
द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य जब गरीब थे, जब अपने बेटे को देख रहे थे, मेरा बेटे को मैं दूध भी नहीं पिला सक रहा हूँ, और मेरी पत्नी जो है सो चावल को घोल घोल कर, बेटा ये दूध है पीले पीले बोल रही है, और मेरा बेटा पी रहा है दूध अश्वत्थामा। तो मैं जाऊंगा, मेरा एक मित्र है, मैं उससे एक गाय मांग लूंगा। और वो भरी सभा में जाके अपने मित्र को बोलने लगे, हे मित्र, हम दोनों एक ही गुरुकुल में, एक ही परशुराम के शिष्य है। हे मित्र, मैं, तुमको याद है ना, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरे को एक गाय की आवश्यकता है, तुम तो राजा हो, एक गाय मेरे को दे दो ना। लेकिन द्रुपद को तकलीफ हुई, तुम मेरे मित्र, तुम तो गरीब ब्राह्मण हो, तुमको अगर मांगना है तो भीख मांग लो, भिक्षा मांग लो, मैं 100 गाय दे दूंगा, लेकिन तुम मित्र मत बोलो। वो द्रोणाचार्य को दिल को लगा, द्रोणाचार्य को दिल को लगा। देखो, वो भी एक कन्हैया था, जो सुदामा जब चले गए, सुदामा के कपड़े कैसे थे, सुदामा मांग रहे कुछ नहीं थे, सुदामा के पास में कुछ अच्छा सा 56 भोग नहीं था जो भगवान को देने के लिए, लेकिन भगवान समझ गए सुदामा की आवश्यकता क्या है। ये एक भगवान में और एक भक्ति भौतिक व्यक्ति में अंतर यही है। हमारे पास में जब पैसा आता है हम बदल जाते हैं, भगवान बदलते नहीं। भगवान हमारी गरीबी में भी, गरीब का भी भगवान भगवान है, पैसे वाला का भी भगवान, भगवान में भेदभाव नहीं है। भगवान सुदामा को गले लगा लिए, और सुदामा को आदर सत्कार के साथ में जब वो चले गए, उनको राज्य बिन मांगे सब कुछ दे दिए सुदामा को। और द्रुपद नरेश ने क्या किया, अपने मित्र का यस इंसल्ट किया। अब ये तो द्रोणाचार्य ये तो अच्छे से क्या करे, अब मैं ये बदला लूंगा। अब वो अपने को कौरवों को और पांडवों को इतना अच्छा ट्रेनिंग दिए, इतना अच्छा ट्रेनिंग दिए। अब गुरु दक्षिणा में क्या मांगे, जाओ मेरा जो मित्र है उसको पकड़ के यहाँ पे लेके आओ, उसको बंदी बनाओ, उसका राज्य पूरा मैं खींच लूंगा। देन फाइनली पांडव जाके उसको मार के द्रुपद नरेश का राजपाट सब खींच लिए, लाके गुरु दक्षिणा के रूप में किसको दे दिए, अपने गुरु को दे दिए। द्रुपद नरेश का पूरा राज्य दे दिए। द्रुपद नरेश का राज्य लेने के बाद में बोले, बेटा अब मैं तेरे राज्य मैं ले लिया हूं, मैं राजा हूं, आधा राज मेरे बेटे को दूंगा, आधा राज तेरे को मैं भिक्षा में देता हूं, तेरे को मैं भिक्षा में देता हूं, तू ले ले द्रुपद। तो द्रुपद तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के मन में क्या रहती है, यस बदले की भाव से वो इतना बड़ा यज्ञ करे, इतना बड़ा यज्ञ करे। तो 2 लोग आए यज्ञ से। क्या ये कौन लोग आए वो यज्ञ से, एक तो द्रौपदी, और एक दृष्टद्युम्न। दृष्टद्युम्न जो आए हैं, वो दृष्टद्युम्न क्यों आए, सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए। किसको मारने के लिए आए माताजी प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य का वध करने के लिए आए हैं। वो दृष्टद्युम्न जब मालूम हुआ कि दुष्टद्युम्न को कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैं किसको मारूं, द्रोणाचार्य को। देन वो क्या करने लगे, अब सीखना है अस्त्र शस्त्र, कहाँ पे जाऊं। तो द्रुपद नरेश क्या करे, अपने ही मित्र के पास में यानी वही द्रोणाचार्य के पास में जाके भेज दिए, भैया ये तो आगे जाके तुमको मारेगा, तुम भूल जाओ, लेकिन तुम इनको क्या करो, विद्या सिखाओ, विद्या सिखाओ। गुरु कभी पक्षपात नहीं करता। गुरु ये नहीं बोलता बेटा तू ये शूद्र है, गुरु ये नहीं बोलता कि तू गोरा है, तू काला है, पैसे वाला है। गुरु हमेशा क्या करता है, सबको ये ज्ञान देता है। गुरु वो है वास्तविकता में भेदभाव नहीं करता है। तो हमको समझना चाहिए वो कितने अच्छे जो द्रोणाचार्य है। और यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहा है कि उन पे आंख दिखा रहा है, आंख दिखा रहा है, और बोल रहा है देखो आपके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितने कौशल के साथ में ये व्यवस्थित किया है। अब आगे बढ़ेंगे, समय 1-1 मिनट बढ़ते जा रहा है। अत्र सूरा महा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपद च महारथः। इस सेना में देखो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये कौरव पांडवों की सेना में और कौन कौन है मालूम, भीम है, अर्जुन है, और बहुत सारे धनुर्धारी, युयुधान महारथी है, विराट नरेश है, द्रुपद पुत्र है, द्रुपद स्वयं है। तो अब आप क्या करना, देखो फिर आप थोड़ी देर के बाद में आओ, इतना अच्छा वो क्या बोल रहा है, देखो आप पहले तो बोला गुरु के सामने गुस्से से बोला, अब वही गुरु को बोल रहा आप तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। हाँ, भीष्म पितामह एक्चुअली बड़े हैं,
भीष्म पितामह सेनापति है, सेनापति को वो जाके बोलना था, लेकिन क्या बोल रहा है भीष्म पिता, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं सेना में मेरे पास में कौन कौन है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या नहीं मालूम? सब मालूम था, लेकिन क्या कर रहा है, अपना बड़ाई कर रहा है। वो बोल रहा है भावम भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया, वो बोल रहा है मेरी सेना में स्वयं आप है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सोमदत्त है। और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। ये सब बड़े बड़े योद्धा हमारे पास में भी है, हम डेफिनेटली ये युद्ध जीतेंगे। माताजी प्रभु जी, दुर्योधन को बहुत बहुत विश्वास था, किस पे? भीष्म पितामह पे, स्वयं से भी ज्यादा, कर्ण से भी ज्यादा, गुरु से भी ज्यादा भीष्म पितामह पे बहुत विश्वास था, क्योंकि भीष्म पितामह परशुराम के शिष्य है और परशुराम को भी परास्त कर दिए। और भीष्म पितामह के पास में ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र है, और भीष्म पितामह के पास में एक ऐसा वर है इच्छा मृत्यु का, उनको तो मृत्यु आती ही नहीं। जब ऐसा व्यक्ति मेरे पास में है जिसके पास में सब कुछ है, जो मरता भी नहीं, तो डेफिनेटली पांडव को मैं इजीली हरा दूंगा। तो ये भीष्म पितामह के कोई मेरे को कंटिन्यू फोन करते जा रहे हैं, पता नहीं वो क्लास में नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो अनेषु च सर्वेषु यत भागम अवस्थितः, वो बोल रहे हैं अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की को पूरी पूरी सहायता दे। एक्चुअली भीष्म पितामह तो है, लेकिन भीष्म पितामह 450 साल वृद्ध हो चुके हैं, तो आप भी थोड़ा उनको हेल्प करो, कहीं पीछे से कोई उनको मारना नहीं। तो वो कितना इंटेलिजेंट है कि अपने वो क्या कर रहा है, कहीं मैं भीष्म पितामह ग्रेट है बोला, गुरु ग्रेट है बोला, फिर दूसरे लोग क्या समझेंगे? तो दूसरे लोग भी ग्रेट है ना मेरे पास में। देन वो क्या करने लगा, आप लोग सब ग्रेट है, आप इसलिए ग्रेट है ना, आप पहले क्या करो, गुरु भीष्म पितामह की रक्षा करो। देन वो समझने लगा देखो मैं सबकी बड़ाई कर रहा हूँ, सबको भी चढ़ा रहा हूँ, वैसा उसका भावना है। बहुत अच्छा वो क्या है, लीडर यानी वो पॉलिटिक्स अच्छा सा जानने वाला है वो, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, देखो जब उसने क्या किया, कर्ण जब आए, कर्ण अपना युद्ध का कौशल बताने के लिए वो आ गए। अर्जुन भी बता रहा था, वो बोलने लगे हे अर्जुन तुम क्या बता रहे हो, बाण मार के वर्षा को ला रहे हो, बाण मार के अग्नि को प्रकट कर रहे हो, मैं भी करूं करके बताऊंगा, मैं भी ये विद्या को सीखा। लेकिन उनको क्या बताया गया, तुम सूत पुत्र हो, तुम्हारे में तुम राजघराने के नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन दुर्योधन इतना बुद्धिमानी था कि वो समझ गया आगे जाके मेरे को ये बंदा, ये जो कर्ण है काम में आएगा। वो क्या करने लगा, आज से तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमको अंग देश का राजा बना रहा हूं। देखो एक व्यक्ति भौतिकता में जो क्या करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन कोई भी मरने दो उसको परवाह नहीं है, लेकिन मैं राजा बनूंगा। मैं इतना स्वार्थी था दुर्योधन, ठीक है ना। अब ये समझ गए भीष्म पितामह, ये तो बौखला गया, कभी तो गुस्से से गुरु को डांट रहा है, कभी गुरु को बोल रहा है ब्राह्मण श्रेष्ठ बोल रहा, कभी मेरी तारीफ कर रहा, फिर बोल रहा मेरी रक्षा करो। अरे ये क्या बोल रहा, क्या नहीं बोल रहा, ये युद्ध स्थल में दुर्योधन समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए अब उसको थोड़ा बल, यस मनोबल टूट रहा है दुर्योधन का, समझ गए। अब बोले मैं शंख बजाऊंगा, तस्य संजयनम हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम। वो क्या करने लगे कि सिंहनाद वट क्या बोल रहे हैं, हे तब कुरु वंश के वयोवृद्ध पिता परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने क्या किया, सिंह गर्जना की ध्वनि करने वाला अपना शंख, उनका शंख का नाम क्या है, गंगनाभ। गंगा के पुत्र है, तो गंगनाभ के शंख को बजा के अब दुर्योधन खुश हो गया, खाली यस, हाँ अब तो युद्ध में मैं ही जीतूंगा, हाँ मेरी विजय डेफिनेटली है। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे माता जी प्रभु जी। अब तथा श्वेतर, वो क्या बोलने लगे, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले श्वेत रथ पर आसीन कृष्ण अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। देखो वो भी शंख बजाए, ये भी शंख बजाए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया,
दिव्य, ये शंख दिव्य है। क्यों? जैसे ही ये शंख की ध्वनि इन लोगों को सुनने में कानों में पड़ी, सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदरायात नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो भयानु नादयान, वो बोल रहे हैं जैसे ये दिव्य शंख कौरवों के कानों के माध्यम से अंदर गई, डरने लगे वो लोग, भयभीत हो गए, क्योंकि वो शंख दिव्य थे। हाँ, वो आवाज इतनी कोलाहलपूर्ण बन गई, आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को क्या कर रही है? विदीर्ण कर रही है। वो युद्ध लड़ने से पहले मात्र आवाज से ही डर गए। ये है दिव्य। तो ये अभी ये नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है 19वें श्लोक। क्या नेक्स्ट पार्ट में बताया आपको, क्या बताया कि युद्ध जीतने से पहले या युद्ध आरंभ होने से पहले पांडव निश्चित हो गया था कि भैया पांडव ही युद्ध में विजयी होंगे। तो एक तो था कारण दिव्य शंख, वैसे अलग अलग कारण बताए गए। और पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया, अरे भैया जिसके पास में ऋषिकेश है वो कैसा युद्ध में हारेगा? हाँ, ऐसा बताया गया है। ऋषिकेश यानी सभी, हम तो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन भगवान सभी के इंद्रियों के कंट्रोल करते हैं। हाँ, वो ऋषिकेश के पास में भी क्या शंख था? पंचजन्य शंख। कन्हैया स्वयं पंचजन्य शंख बजाए, देवदत्त शंख को अर्जुन ने बजाया, और अति भोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीम भीम क्या करे? पौंड्र नामक शंख बजाए। ऐसा सब लोग देखो माता जी प्रभु जी, जब युद्ध आरंभ हो गया है सब शंख बजा रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम लोग ना प्रभु जी सनातन धर्म के हैं, हम लोग हिंदू है, ना तो हमको शास्त्र मालूम, ना तो हमको शस्त्र चलाना मालूम। अरे भैया किसी को मारना नहीं है, शस्त्र सीखना इसका मतलब नहीं है। कोई अगर हमको मारा तो हम लोग एटलीस्ट हम लोग डिफेंड तो करना। गांधी जी के वैसा गाल पे मत मारो, थोड़ा चाकू मार रहे हैं ना तो पीठ पे मारी गई तो पीठ घट रहती है, गले को काटो। ये कॉन्सेप्ट गलत है। अपने बचाव के लिए हम लोग लड़ना है, इसलिए हमको क्या करना है? शास्त्र भी और शस्त्र भी दोनों भी आवश्यक है। हमारे बच्चों को हम ये ज्ञान नहीं देते। अगर राम जी शस्त्र विद्या नहीं सीखे तो क्या सीता मैया को बचा के लाते थे क्या? जितने भी लोग हैं हमारे राजा महाराजा, अच्छा सा वो राजा ऋषि बनते थे, शास्त्रों के बारे में समझते थे, आगे जाके ऋषि बनते थे। शस्त्र चलाना आता था उनको, सीखते थे, धर्म की रक्षा करते थे। आज का मात्र हिंदू 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 बोलता है लेकिन कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि हिंदू सोता है, क्योंकि उसको शास्त्र में विश्वास ही नहीं है। वो बोलता है थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अपने आप को बोलता है मैं तो सेक्युलर हूं, माइथोलॉजी है, ये सब कहानियां हैं। दर्द होता है। ठीक है, तो दो भी हमको क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब कुछ लोग जो गलत है क्या उनको मारना उचित है? प्रभु जी गलत लोगों को मारना उचित है क्या? अगर गलत लोगों को मारेंगे तो पाप हम लोगों को लगेगा क्या? नरक जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। कहाँ पे बताया गया? शास्त्रों में बताया गया कि अगर कोई विष दिया, हम विष दे के हमको मारना जो चाह रहा है उसको अगर हम मारे, उसको अगर दंड दिए तो हमको पाप नहीं लगेगा। कोई हमारे घर में अग्नि लगा के, हम हमारे घर को अग्नि लगा के जलाना चाह रहा है, उसको अगर हम मारे तो पाप नहीं लगेगा। भगवान देखो ये सब गुण कौरवों में हैं। कोई अगर घातक हथियार से हमारे पे आक्रमण कर रहा है, उसको अगर हम दंड दे रहे हैं तो उसको दंड देने से हमको पाप नहीं लगेगा। और कोई हमारा धन लूट के लेके जा रहा है, उसको अगर मार रहे हैं, उसको अगर रोक रहे हैं, देन पाप नहीं लगेगा। दूसरों की भूमि, अगर हमारी भूमि कोई हड़प रहा है, उसको अगर दंड दे रहे हैं, पाप नहीं लगेगा। हमारी स्त्री, पराई स्त्री, कोई भी स्त्री किसी भी स्त्री, कोई भी आ रहा है किसी भी स्त्री को उठा के लेके जा रहा है, किडनैप कर रहा है, तो उसको दंड देना गलत नहीं है। देखो माता जी प्रभु जी, राम जी भी क्या करे, रावण क्या करा, पराई स्त्री को अपहरण करके ले गया, हमारी मैया सीता मैया को लेके गया, तो रावण के घर में घुस के मारे। ये हमको सिखाया गया।
ये हमको हमारा सनातन धर्म सिखाया गया। क्या सिखाया गया? देखो भैया मैं क्या करा हूं। हाँ हाँ, विष दे के मारने का प्रयत्न बचपन में भीम को किया था। किसने किया? दुर्योधन ने, शकुनी ने। अच्छा सा प्लानिंग करे, क्या करे, चलो एक विकेट तो गिरा देंगे, भीम को विष दे देंगे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हो गई, भगवान वो भीम को 10,000 हाथियों का बल मिल गया। वैसे ही उनको लाक्षागृह में डाल के मारने का प्रयत्न किया गया। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान की जब कृपा होती है, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, जिसपे भगवान की कृपा होती है, 1,000 लोग भी, लाखों लोग भी अगर उसको मारना भी चाहे तो मरेगा नहीं। अगर भगवान किसी को मारना चाहेंगे तो लाखों लोग अगर उसको बचाना चाहेंगे, करोड़ों का पैसा लगाऊंगा, करोड़ों लोगों सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा, फिर भी वो मर जाएगा, मर जाएगा। तो ये है, तो इसलिए हमको ये जितने भी कौरव है, ये सब गुण है, ये 6 प्रकार के। वो दूसरों की भूमि हड़प लिए, किसकी? हाँ, पांडवों की भूमि हड़प लिए, धन लूट लिए, उनकी स्त्री को अत्याचार किया गया, स्त्री को भरी सभा में, ठीक है, दासी बना लिए आप, दासी के वैसा काम कराना था, लेकिन एक स्त्री का स्त्री तत्व, यानी उनको क्या करने लगे? यस, पिक्चर देखेंगे हम लोग, चलो स्त्री को निर्वस्त्र करो, द्रौपदी को। लेकिन भगवान वहां पे भी बचा लिए। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब जब स्त्री पे अन्याय होता है, तुम्हारा काम है, तुम लोग क्या करना, तुम उसको बचाने के लिए आगे बढ़ो। आज हमारे स्त्रियां कट रही है, टुकड़ों में कट रही है, और हम लोग देख रहे हैं, रोडों पे देखते हैं, एक बंदा चाकू लेके टुक्कू 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 मारता है, 50-60 लोग रोड पे देखते ही जाते हैं, सिर्फ देखते ही जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। समाज ऐसा है, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि डर लगता है वो लोगों को, रोकना भी डर लगता है। ठीक है, आप मारो मत, लेकिन रोकना भी डर लगता है। अच्छा, उसके बारे में बताना भी डर लगता है। ऐसी परिस्थिति आ गई है। हाँ, चलो ठीक है। 20वां श्लोक क्या बोल रहा है? हाँ, अथा, ठीक है, धृतराष्ट्र धातराष्ट्रान कपिध्वजः, उस समय हनुमान से अलंकृत ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए रेडी हो गए। अर्जुन अब जैसे ही क्या कर रहे हैं, अब मैं युद्ध लड़ूंगा। लेकिन ध्वजा, अब उनको क्या, संजय को क्या दिख रहा है? ध्वजा पे कौन है? हनुमान जी है। देखो माता जी, प्रभु जी, जहां जहां भगवान होंगे, वहां वहां भगवान के सेवक होंगे। तो भगवान, जैसा राम जी, क्या रामायण में क्या थे? हीरो कौन बनाए भगवान? हर एक बार एक एक को हीरो बनने का चांस देते हैं। हनुमान जी को हीरो बनाए, हनुमान जी जाके सीता मैया को ढूंढे, हनुमान जी रावण की लंका को जला दिए, हनुमान जी बहुत कुछ करे वहां पे। लेकिन हनुमान जी अपने आप को मैं ग्रेट हूं कभी भी नहीं समझे। वो क्या बोलने लगे? मैं तो आपका दास हूं। वैसे ही महाभारत में यहाँ पे हीरो किसको बनाए? हीरो अर्जुन को बनाए। और अर्जुन भी क्या मान रहा था? हे भगवान, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, कल के श्लोका में वो बोलेगा, मैं तो आपका भक्त हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका दास हूं, मेरे को बताओ। ऐसा भगवान क्या करते हैं? अपने अपने भक्तों को एक एक युग में एक एक को, जब प्रहलाद महाराज का जब टाइम चल रहा था, तो वो क्या करे? नरसिंह भगवान बन के हीरो बनाए किसको? प्रहलाद महाराज को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो युद्ध, हमारा संबंध लोगों के साथ में कैसा रहता है? प्रभु जी दिल तोड़ दिए, प्रभु जी वो मेरा छोड़ के चले गया, ये 3 साल से ना प्रभु जी हम लोग आई लव यू, देन फाइनली प्रभु जी मेरा लव फेल्यूर हो गया, अब मैं तो स्ट्रेस, मैं डिप्रेशन, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, मैं सुसाइड कर लूंगा, कर लूंगी, यही चलता है। लेकिन भगवान से साथ में जो संबंध है हमारा, हमारा शाश्वत संबंध है। हमारा भगवान, वो ठाकुर आगे जाके बोलता है, मैं तुम्हारा पिता, माता, पितामह, सब चीज मैं हूं, तुम मेरे बारे में समझो बेटा। मई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। हाँ, वो बोलते हैं कि भैया तुम सब मेरे ही अंश हो। ये सब भगवत गीता में बताया गया। और आगे बढ़ेंगे। अब अर्जुन ने ये बोला कि भगवान, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युता यावद एता निरीक्षे हम युद्ध कम। वो बोल रहे हैं, हे भगवान, आप तो मेरे पास में हैं, लेकिन मैं ये सब सेना को देखना चाह रहा हूं, आपकी माया को देखना चाह रहा हूं। ये इनके पास में कौन से अस्त्र है, वो सब देखना चाह रहा हूं, कौन कौन लड़ने आए हैं, मैं देखना चाह रहा हूं। अर्जुन जैसे ही ये भगवान को रिक्वेस्ट किए कि कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो,
जिससे मैं युद्ध की अभिलाषा रखने के लिए आए इस शास्त्रों में की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। भैया हम लोग खाना खाने फंक्शन में गए, सब लोग फंक्शन हॉल में बैठ गए, अच्छा सा प्लेट्स रख दिए। अब आप बोल रहे हैं नहीं मैं देखना चाह रहा हूँ। अरे भैया क्या यहाँ क्यों आए लोग? अरे लोग तो आए हैं शादी में आए हैं, शादी देखे खाना खाएंगे चले जाएंगे। हाँ भोजन जो भी है अच्छा सा पाएंगे चले जाएंगे। तो वैसा ही अब अर्जुन युद्ध स्थल में एक्चुअली वो भगवान को बोल रहा है मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ। क्यों? भगवान उसको भ्रमित कर दिए, भगवान उसको माया में डाले। क्यों? कि भगवान को भगवत गीता बोलना है। भगवान अब ये श्लोका के बाद में भगवान बोले ठीक है अर्जुन देख लो। क्या बोल रहे हैं? भीष्म द्रोणा प्रमुक्ता ना, वो क्या बोले? सामे वेतान कुरुन इति। ठीक है देख लो, कुरुओं को देखो। किस किस को देखना है देखो। भगवान क्या बता रहे हैं? देखो किसको देखो? भगवान बोल रहे हैं अधर्मियों को देखो। लेकिन अर्जुन क्या देख रहा है? अर्जुन उनको अधर्मियों को नहीं देख रहा है। भगवान जो दृष्टि से हमको बताते हैं दुनिया, हमको वैसा ही देखना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी दृष्टि से देखते हैं। तो जब भगवत गीता को हम पढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। जैसा मिस्टर इंडिया में ऐनक लगाए लाल तो ही दिखेगा, वैसा भगवत गीता जब हम अच्छा सा सुनते हैं, समझते हैं, तो हमको भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, भगवान क्या बोलना चाह रहे, ठीक से हम देख पाएंगे। लेकिन अर्जुन भ्रमित हो गया, हम भी भ्रमित होते हैं। अर्जुन क्या बोल रहा है? हे भगवान, हे भगवान, अर्जुन क्या बोल रहा है कि तत्र पश्चात सितान पात्रा, वो बोल रहा है प्रीतान अति पितामह। अरे मैं मेरे पितामह को देखा, चाचा को देखा, ताऊ को देखा, गुरु को देखा, मामा को देखा, भाई को देखा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ये सब मेरे रिश्तेदार है और मैं ये मेरे तो पिता मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए बचपन में, और भीष्म पितामह मेरे सामने है, और मेरे सामने गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य। ये तो मेरे को बचपन से इनके बच्चे से ज्यादा मेरे को अच्छा चाहते थे अश्वत्थामा से, और इनके बच्चे से ज्यादा मेरा नाम लाए। अब मैं इनको कैसा मारूं? नहीं, मैं बहुत बड़ा कंफ्यूज में आ गया हूँ। तो वो क्या बोल रहा है? सेनयोर उभय अभी अर्जुन अब यहाँ से क्या करते जाता है कि थोड़ा एक 5 मिनट कंप्लीट कर दूंगा, थोड़ा मैं लेट स्टार्ट करा आज। दृष्टे दृष्टे माम स्व जन्म कृष्णा युयुध समुपस्थितम, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने में वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर का अंग कांप रहा है। हम लोगों को भी समझ में नहीं आता, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, क्या करूं क्या ना करूं, हम भी डरने लगते हैं, डर डर के जी रहे हैं हर कोई। तो वो उसका मुंह सूख रहा है। अब अर्जुन समझ में नहीं आ रहा। न च श्रेयो नुपस्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्ष विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। हे भगवान मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे अपने लोगों को मार के मेरे को अच्छा ही नहीं दिखती है ना, तो मेरे को अगर मैं विजय को भी प्राप्त कर लूंगा तो मेरे को सुख नहीं मिलेगा। भगवान प्लीज, मैं मेरे को क्या मिलेगा? ये पूरे लोग चले जाएंगे तो मेरे को सुख नहीं मिलता, प्लीज मैं नहीं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान को वो बोल रहा है कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मिणश्चे कुलम कृष्णा अधर्मो भी भवति कृता। क्या बोल रहा है? कुल का नाश हो जाता है भगवान, जब कुल का नाश हो जाता है सनातन कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल में भी अधर्म का में प्रवृत्त हो जाता है। जब कुल सनातन धर्म, अगर देखो जो धर्म का पालन, धर्म ऐसा करना नहीं करना हमारे बड़े लोग समझाते हैं। अगर मैं होके बड़े लोगों को मारूंगा और ये तो अधर्मी है ना, ये अधर्म काम मैं अगर करूंगा तो ये कुल की परंपरा क्या है? बड़े लोगों को छोटे लोग रेस्पेक्ट देना। लेकिन अगर मैं बड़े लोगों को अच्छा सा रेस्पेक्ट आदर नहीं करा तो आगे जाके ये सब मेरे आगे जाके परिवार में अधर्मियां ही बढ़ जाएंगे, पूरा परंपरा टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा। तो मैं नहीं करूंगा। आज अधर्म बढ़ रहा है क्योंकि हमारी परंपरा को हम सीख रहे नहीं, जान रहे नहीं, हमारा सनातन धर्म के बारे में हम भूल गए। जस्ट बोलते तो हैं सनातन, सनातन अपने आप को बोलते हैं। एक बार सनातन में से व्हाट हम लोग एक्चुअली जब सा निकाल दिए, हम सब अनाथ हैं। तो
तो जब भगवान के अपने जीवन में साथ ला लिए, हम लोग सनाथ है। हाँ, वरना हम सब क्या कर रहे हैं, अनाथ ही जी रहे हैं, अनाथ बन के जी रहे हैं। इसलिए हार्ट अटैक, स्ट्रेस, डिप्रेशन से सर कोई मर रहा है। तो कुल की परंपरा क्यों नष्ट हो गई? सनातन के धर्म के बारे में हम नहीं जाने। ठीक है, आज की तारीख में यही हो रहा है। और अधर्म भी भवेत् कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। देखो अधर्म जब बढ़ जाएगा, कोई भी लिव इन रिलेशनशिप, कोई भी किसी से भी क्या करेगा, संबंध बनाएगा। हाँ, ना तो भाभी का, ना तो लाइफ में क्या है, आजकल क्या हो रहा है देखो, कोई रेस्पेक्ट नहीं है परिवार में, बड़े छोटों का मान मर्यादा नहीं है। को हर जगह हर कोई काम वासना से हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, वही दृष्टि से देख रहा है। वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर जिस दिन अधर्म बन जाएगा देखो कन्हैया, तो क्या होता, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। और स्त्रियां दुष्टो वर्णेश्व वो जयते वर्ण शंकरा। जब स्त्रियां दूषित हो जाती है तो क्या होता है, वर्ण शंकरा हो जाता है। हाँ, और ऐसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। जो ये धरती पे ऐसे लोग नहीं चाहिए, वैसे ही लोग आते हैं, वैसे ही लोग आते हैं। देखो भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर मैं ऐसा घृणित घृणित कार्य कर्म करूंगा, ऐसा गलत काम करूंगा, शंकरो नरकाई अइवा कुल ज्ञानम कुलक्षय, वो बोल रहे हैं पतंती पितरो है एशाम लुप्तो पिंडोदका क्रिया। देखो अवांछित संतानें जब आती है ना, परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा भी विनष्ट हो जाती है, तो नरक में जाना पड़ता। फिर पतित कुलों में पुरखों पतित कुलों में गिर जाते हैं, पतित लोकों में, यानी हमारे लोग जो ऊपर है, जो हमारे जो पितृ लोग है, वो लोग ऐसे ऐसे बुरे लोग में जाते हैं, नरकों में जाते हैं। और हम लोग को उनको पिंड देना भी नहीं मालूम, क्या करना आजकल ऐसे ही है, साल में एक बार हमको क्या करना नहीं मालूम, अगर कैसा करना नहीं मालूम। एक्चुअली देखा गया तो जो हम लोग साल में एक बार वो तो मर जाते हैं, फोटो को हम एक बार वो ना प्रभु जी पितृपक्ष रहता है प्रभु जी, जब ऐसा करना है चंद लोगों को मालूम है, सब लोग भूल गए हैं, सब लोग भूल गए हैं। पंडित जी बताए तो उनको समझ में आता है, ऐसी परिस्थिति आ गई है, उनको पिंड क्या है नहीं मालूम। वही अर्जुन बोल रहा है, हाँ पिंड कैसा देना चाहिए। एक्चुअली विष्णु भगवान को प्रसाद पहले अर्पण करके वो अगर पिंड अगर बड़े लोगों को दिया गया तो वो पितरों का भी उद्धार होता है, क्योंकि प्रसाद वो है, प्रसाद अमृत है, प्रसाद में वो शक्ति है। पितरों को भी अच्छे योनियों में, अच्छे लोकों में उनको भेजा जाता है जब प्रसाद उनको दिया जाता है, लेकिन हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग वो ना प्रभु जी, अब हम लोग वो बड़े परिवार में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली से हट गए, अब हम लोग अकेले रह रहे हैं, क्योंकि बड़ों के अंडर में नहीं रहना चाह रहे, सास के अंदर, बहू के अंदर, वट ससुरे के अंदर। मैं अगर कोई अगर बोलेगा मेरे को अच्छा नहीं लगता प्रभु जी, हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे और हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, ये जीवन जी रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। संजय उवाच, लास्ट लास्ट श्लोका क्या है, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन अपना धनुष बाण एक और रख दिए, शोक संताप के साथ आसन पर बैठ गए। अब युद्ध हो में मैं नहीं लड़ूंगा, शोक हो के संताप के साथ में एक जगह पे वो बैठ गए। तो अर्जुन के ये युद्ध स्टार्ट आरंभ होने से पहले कितने कारण थे ये लोग जीतना। एक तो धर्म क्षेत्र है, धर्म पे धर्म की ही, धर्म पे जो लोग चलते हैं, पांडव लोग सब धर्म पे चल रहे थे, तो धर्म के जो लोग पथ पे चलते हैं उनका तो डेफिनेटली युद्ध में वो लोग ही विजय को प्राप्त करेंगे। दिव्य रथ, अर्जुन को जो रथ दिया गया वो दिव्य है, और क्वपि ध्वज, हनुमान जी स्वयं वहां पे अलंकृत है, और शंखनाद, शंख भी दिव्य है, और गांडीव, धनुष, पाशुपतास्त्र, हाँ, और मोक्षदा एकादशी था, और त्यक्त जीवता, एक कारण ये था युद्ध का, त्यक्त जीता यानी डेफिनेटली वो युद्ध को हर कोई उनके लिए मरने के लिए रेडी था। सैनिक, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। तो ये सब क्या है, एक मिनट माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी।
मोक्षदा एकादशी चल रही है। उस दिन एकादशी था जिस दिन ये युद्ध आरंभ हुआ। और स्वयं लक्ष्मी किसके पास रहना चाहिए? भगवान जहाँ पे हैं वहां पे लक्ष्मी रहती है। तो भगवान किसके पास में थे? स्वयं ऋषिकेश जो भगवान है, कन्हैया है, हाँ, वो स्वयं किसके पास में थे? पांडव के पास में थे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। तो ये युद्ध, पहले अध्याय में हम लोग क्या सीखे? अर्जुन क्यों युद्ध नहीं कर पाया? कि दया के कारण उसको आनंद नहीं मिल रहा था, पाप लगेगा ऐसा बोल रहा था, और परिवार के परंपराएं टूट जाएंगे ऐसा बताया गया, और असमंजस की परिस्थिति में कल आएगा। दूसरे अध्याय का 6वां श्लोका है वो, क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा। तो उसने क्या किया वो हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्णा। और आप सब जिसको जिसको एग्जिट करना है चले जाइए, मेरे पास में और 15 मिनट का समय है। तो लेकिन मैं एक विशेष बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। क्या है? हमारे टेम्पल से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको करना क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डेली हमारे क्षमा माता जी आपको क्विज भेजते हैं। तो वो क्विज को क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 10 प्रश्न रहते हैं, कुछ इजी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस रहता है, उसमें से आंसर सेलेक्ट कर लो। जो भी मैं क्लास में बताया हूँ, आपके पास में अगर भगवत गीता है तो थोड़ा सा देख लो, अगर हो सका तो वो आंसर दे दो। बस वो आंसर जब दे देंगे आप पास हो गए। एक पहला अध्याय पास, दूसरा अध्याय पास, वैसे ही 18 अध्याय पास हो गए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या प्रभु जी सर्टिफिकेट मिलके मैं करोड़पति बन जाऊंगा क्या? नहीं। सर्टिफिकेट इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग लेवल 1, ये भगवत गीता एक ही 18 दिन में तो हम अच्छा सा नहीं सीख सकते। तो एक जैसा डॉक्टर बनने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। इंजीनियर बनने के लिए कहाँ जाते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। तो ये भी हमारा इस्कॉन मंगलूर क्या है? एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी हम लोग पहले लेवल 1 रहता है कोर्स, बाद में लेवल 2, लेवल 3, ऐसा पूरी लगभग भगवत गीता हमको पूरा अच्छा सा पढ़ने के लिए, जानने के लिए लगभग 1 साल का, कम से कम 1 साल का तो हमको अवधि चाहिए। तो वैसा ये लेवल 2 आपको क्या करेगा? पूरे श्लोकाओं के, अब मैं पूरे तो श्लोका नहीं लिया, मात्र 10-15 श्लोका बताया आपको। तो वह वैसा लेवल 2 रहता है। वो लेवल 2 के लिए ये लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपको आवश्यक है। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वो चैनल में हम लोग आपको हमारे डेली ये जो वीडियोस है उसमें अपलोड कर देते जाते हैं। तो आप लोग सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और फेसबुक पर भी एक अकाउंट है, वो सब आपको बताते जाएंगे। जैसे आप जस्ट क्या करो, तो डेली डेली आपको अपडेट्स आएंगे। आज से चतुर्मास आरंभ हो रहा है। आज से आप लोग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा बैच है ये, क्योंकि आज ही के दिन से चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है। और आज क्या करना है क्या नहीं करना है, आज 7:30 बजे एक स्पेशल क्लास है हमारी टेम्पल की। लेकिन आप तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जिसको भी स्पेशल क्लास में जोड़ना है, हमारे क्षमा माता जी जो आपके एडमिन हैं, उनसे आप न वो लिंक पूछ लीजिए, वो पर्सनली आपको डाल देंगे। चलो ठीक है, किसी किसका क्या क्या प्रश्न है? मेरे पास में और 15 मिनट समय है, क्या कुछ डाउट है? किसी का डाउट ये अध्याय को लेके, किसी का कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़ेंगे हम सब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण, हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा हरे रामा रामा, राम रामा रामा हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। चैट में मैं देख लेता हूँ, चैट में कोई प्रश्न आए शायद। मैं थोड़ी देर, मेरे को समय दीजिए, मेरे पास में और समय है। सावन में तुलसी माला धारण कर सकते हैं? डेफिनेटली धारण करो प्रभु। सूरज दास प्रभु, तुलसी माला के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि यस, पीपीटी भी मिलेगा आपको। पीपीटी हमारे अलंकार प्रभु है, ये सब एडमिन्स है। तो ये लोग आपको, क्षमा माता जी एक्चुअली वो जिम्मेदारी उठाई है सेवा करने की। प्रभु जी मैं सेवा कर लूंगी, प्रभु जी कृष्ण के लिए मैं सब कुछ करूंगी सेवा। तो वो आपको भेज देंगे। और क्या है, प्लीज सेंड द लिंक। यस, आप उनसे कांटेक्ट करो क्षमा माता जी से। और क्या प्रश्न आए हैं? और हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, सिर्फ हरे कृष्णा ही आ रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है आज। क्या बात है प्रभु जी। अगर कथा सुनते हुए, अगर पीरियड्स में कथा सुन सकते हैं क्या? माता जी प्रभु जी, जो कोई भी आप ये प्रश्न पूछे हैं, हम ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, हम भगवान के क्या है? आत्मा है। हम लोगों को ये कपड़े में डाला गया,
आगे कल का श्लोका वही है, कल का अध्याय वही है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान वहां से ही स्टार्ट करते हैं। ना तो आप स्त्री हो, ना तो हम पुरुष है, एक ही पुरुष है, वो कन्हैया हमारा भगवान। तो हम लोग पीरियड्स में भी हम भक्ति कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, माला भी जप सकते हैं। भगवान से जुड़ना है, जिसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक वीडियो वीडियो है, समय है तो देख लीजिए। ओके, ठीक है। एकादशी तिथि पालन करने से क्या फायदा? प्रभु, एकादशी के दिन हम लोग स्पेशल एकादशी की क्लास रहती है। एकादशी से क्या होता है, क्यों करना चाहिए, वह सब हम लोग हर एकादशी को, हर एकादशी, अब ये आने वाली एकादशी है, तो अभी तो 3 दिन के पहले एकादशी चले गई, 3-4 दिन के पहले। देन हम लोग एकादशी के दिन 7 बजे हम लोग एक कक्षा लेते हैं। आप हमारी क्लास में बने रहो, 18 दिन तक बने रहो। हम आपको सबको शास्त्रों में कुछ श्लोका है क्या, पुराणों में कहाँ भाई बताया गया क्या एकादशी के बारे में, हम सब आपको बताएंगे। अबे अच्छा ठीक है। और प्रभु पूछ रहे हैं आई एम, ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु। अगर नहीं प्रभु, एक्चुअली ऐसा दिखा गया, तुलसी अगर माला पहन रहे हैं, तुलसी माला क्या है, ये एक क्या है प्रभु, तुलसी माला ही स्वयं भगवान को अति प्रिय तुलसी है। और तुलसी को जब धारण करते हैं तो हम लोग थोड़ा ये अवॉइड करना चाहिए। अगर हम धूम्रपान जो बोलते हैं, नहीं तो स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल जो भी ले रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। आप उसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, तुलसी की माले के लिए थोड़ा नियम है, ठीक है। हरे कृष्णा। There are many Gita ji, everyone explain modified according to them. Why like this? हाँ, yes प्रभु जी। मन माने ढंग से बहुत सारे लोग क्या करे हैं, भगवत गीता में अमित शर्मा प्रभु एक्चुअली भगवत गीता में क्या बोले, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान बोले बेटा मेरा भक्त बन जा, मेरी भक्ति कर। और भगवान फिर फाइनल कंक्लूजन क्या करे, सबको छोड़ दे, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। मेरे धाम में आ जा तू, मेरी भक्ति करके। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे पापों को जीरो कर दूंगा, मेरे पास में आ जा। लेकिन दूसरे भगवत गीताओं में ये नहीं बताया गया। दूसरे भगवत गीता के भाषा भी कठिन है, और हमारी सरल भाषा में आपको श्रील प्रभुपाद इतने अच्छे कहानियों के साथ में, एग्जाम्पलों के साथ में, हम लोग हमारे डेली लाइफ में उसको सूटेबल एग्जाम्पल देते हुए, भगवान भगवत गीता में मैं हीरो हूं बताए, और दूसरे लोग भगवत गीता में भगवान को जीरो बताए, भगवान को ही मार दिए, भगवान को ही छुपा दिए। दूसरी भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कृष्ण भगवान सर्व कारण कारण है। कहां पे बताया गया, भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में। तो यही है, मैं अध्यक्ष न प्रकृति अहम सर्वस्य प्रभावो। इतने बड़े बड़े श्लोका है, उसका तात्पर्य गलत से मीनिंग जिसको जी में मन माने ढंग से क्या करे, वो बताए। लेकिन हमारे जो आचार्य, जो आप इस्कॉन यथारूप की भगवत गीता आचार्य क्या करे, एक गुरु कैसा होना चाहिए, किस तरह से वो बताना चाहिए। एक पोस्टमैन रहना चाहिए। पोस्टमैन क्या करता है, अपने ऊपर से जो सीखा वही जो लेटर लेता है वही लेटर देता है, कुछ हेर फेर नहीं करता है, बदलता नहीं। तो गुरु भी जो अपने ऊपर से सीखते हैं वही बताए। जैसे ही कृष्ण भगवान से जो अर्जुन ने सीखा, कृष्ण भगवान ये जो नॉलेज जैसा देते हैं, तो ये नॉलेज उसे अगर सही तरह से अगर हम लोग लेंगे तो डेफिनेटली माता जी प्रभु जी, हम लोग इसमें हमारे में परिवर्तन आता है, नहीं तो परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, हम लोगों में परिवर्तन आना है। कई फॉरेन के लोग परिवर्तन आ गया वो लोगों में, हमारी भगवत गीता पढ़ने के बाद में। कई भगवत गीता पढ़ लो, जीवन में अगर चेंजेस नहीं आए तो व्यर्थ है। लेकिन एक बार ये भगवत गीता सुन लो 18 दिन में, बाद में आप स्वयं 200-250 कितने पैसे कहाँ कहाँ नहीं खर्चा हो गए होंगे। क्या 200-250 हमारे पास में बड़ी बात है जो हम लोग खरीद नहीं सकते? फिर भी हमारे क्षमा माता जी आपको ग्रुप में फ्री में डाल देंगे भगवत गीता। और हमारे सॉरी विशाल प्रभु भी है, मैं उनका नाम भूल गया, तो विशाल प्रभु भी डाल देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके डाल देंगे, ठीक है। और क्या है, और क्या है, अयम पर जबलबुत
जबलपुर करेंटली वर्किंग हाउस कैन। प्रभु जी आप हमारे इस्कॉन को बिल्कुल, स्वप्निल पाटिल प्रभु, मैं भी हैदराबाद में हूँ, लेकिन हमारी मंदिर मंगलूर में है। मैं यहाँ बैठ के ऑनलाइन में क्लास ले रहा हूँ, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से कुछ भी अगर सेवा करना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारे एडमिन से कांटेक्ट कीजिए, आपको कुछ ना कुछ सेवाएं दिया जाएगा। आप कन्हैया से जुड़ जा सकते हैं। मुकुल प्रभु पूछ रहे हैं कि प्रभु मैंने रुद्राक्ष धारण किया है तो क्या मुझे तुलसी माला? नहीं प्रभु, आप जो माला धारण करे करो, हमको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। पहले आप भगवत गीता सुनो। हमको, मैं आज के क्लास में कुछ बोला क्या? अर्जुन सन्यासी बन गए क्या? गृहस्थ थे ना, गृहस्थ को भगवत गीता बोला गया, और गृहस्थ के बाद में वो सन्यासी नहीं बोले, फिर वो अच्छा सा युद्ध करे। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। क्या करना, कोई चीज आप बदलो मत। आपके पास में रुद्राक्ष है, चलने दो, रुद्राक्ष ही रहने दो, ठीक है। और कंचन मैया बोल रही है, मेरी बहना का भी नाम है कंचन और आपका भी नाम है कंचन, कंचन ठाकुर, यस। हाँ, तो मैं डेली पढ़ती हूँ भगवत गीता। हरी 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 बोल, दंडवत प्रणाम आपको। अभय शर्मा प्रभु बोल रहे हैं, माय मदर डज नॉट अलाउ मी टू। यही तो प्रॉब्लम हो गया है हमारे माता पिता को। वो जब इंग्लिश वाले ब्रिटिश वाले देख लिए इन लोगों की धर्म की संस्कृति कैसा तोड़ना, ये लोगों को अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेके आना, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये बताते थे भगवत गीता घर में नहीं रखना, भगवत गीता घर में पढ़ना भी नहीं, भगवत गीता पढ़ेंगे तो मर जाएंगे, युद्ध होगा, पति पत्नी लड़ते जाएंगे, परिवार वाले लड़ते ही जाएंगे। जैसे कि जितने भी अब परिवार वाले हैं वो नहीं लड़ रहे, उनके पास में तो भगवत गीता नहीं है। पति पत्नियां देखो, आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, डाइवोर्स के लिए फिर रहे हैं, डेली लड़ते हैं। क्यों? उनके पास में फिर भगवत गीता नहीं है, फिर लड़ाई कहीं नहीं हो रही उनके घर में। उनके घर में तो रोज हो रही लड़ाई। ये गलत। हम लोगों को क्या बताया गया? जब मुस्लिम क्रिश्चियन बाइबल पढ़ सकता है, कुरान मुस्लिम पढ़ सकता है, मुसलमान पढ़ सकता है, हिंदू भगवत गीता नहीं पढ़ना। क्योंकि हिंदू को आगे जाके मार मार के बदलना है ना, या तो उसको क्रिश्चियन बनाना है या तो उसको मुस्लिम बनाना है। तो ये बहुत बड़ी चाल है, दीमक के वैसा। ये हमारे शास्त्रों को, हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को खा गई। अब शेष कुछ बड़ा बच गया, जिसको ये इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं, बैंड लेके ठोक बजा के पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोग सब ये सब मत धारा करो। अभय शर्मा बरो, अब मैं क्या बोलूं, आप एक बार अलंकार शर्मा से, नहीं तो हमारे शर्मा मैया जो क्षमा माता जी से आप बातचीत कर लो। गीता पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। गीता जी स्वयं हाथ में अगर छीने से भी आप समझो एक ना एक दिन हमारे में परिवर्तन भी आ जाता है। तो ये मरते रहे हम लोग, परेशानियों का सामना करते। स्वप्निल पाटिल प्रभु बोल रहे हैं, धन्यवाद। चतुर्मास से पहले अच्छा, चतुर्मास का मैं, हाँ ठीक है, वो अभी आप मैं देख लूंगा। आपको आप जस्ट 7:30 बजे जुड़ जाइए, 3 मिनट के बाद में। आज का रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। समय लेता हूँ मेरे पास, मैं मोबाइल डाटा से क्लास लेता हूँ, एक दिन कभी वाईफाई से कनेक्ट करके सब ले लेता हूँ। चलो, मैं यहाँ पे डालने के लिए आपको नहीं बोला, क्षमा माता जी, जितना मैं बोलता हूँ उतना ही करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पर्सनली जब आपको बोला गया तो पर्सनली देना चाहिए, ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। तकलीफ होती है जब मेरे मेरे लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं तो। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? मैं एग्जिट हो सकता हूँ ना? मीटिंग बंद कर रहा हूँ। 1 मिनट, मैं सबको अनम्यूट करने का विकल्प दूंगा। सब लोग हरे हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ, 6:30 क्लास इसी लिंक पे हो गई। नहीं अब नहीं होगी वो। क्षमा माता जी से बात कर लो आप, जो हमारे एडमिन है उनसे बात कर लीजिए, वो लोग पर्सनली भेजेंगे आप। ओके।